Dear students, welcome to the online class of BA Honours Part 2. I am Dr. Gayatri Yadav, Associate Professor in Geography, BSR Government Arts College, अलवर। हम लोग आज पॉलिटिकल ज्योग्राफी करेंगे। BA Honours Part 2 का पेपर है और आज जो टॉपिक हम करने वाले हैं दैट इज अप्रोचेस टू द स्टडी ऑफ पॉलिटिकल ज्योग्राफी, राजनीतिक भूगोल के दृष्टिकोण, पार्ट 1। राजनीतिक भूगोल के विभिन्न दृष्टिकोण हैं जिसमें से 3 हमारे सिलेबस में हैं, तो जो 2 सब्सिक्वेंट पार्ट्स हैं उनको हम पार्ट 2 और पार्ट 3 में करेंगे। तो इस तरह से दृष्टिकोण के 3 पार्ट हैं। एक लेक्चर आज होगा और बाकी 2 आपके सामने बाद में आएंगे। राजनीतिक भूगोल का वास्तविक प्रारंभ 19वीं शताब्दी में हुआ, किंतु इसमें सिद्धांत निरूपण का अभाव रहा। यही कारण है कि प्रोफेसर मूडी ने इसके संबंध में लिखा है कि राजनीतिक भूगोल कभी भी एक निश्चित विज्ञान नहीं हो सकता था। इसकी समस्याओं के समाधान को शुद्ध विज्ञान के सामने ग्रहणशील मानना एक भूल होगी। भूगोलवेत्ताओं ने इसके लिए अनेक दृष्टिकोण प्रस्तुत किए जिनको आधार मानकर राजनीतिक भूगोल का विधिवत अध्ययन किया जा सकता है। तो स्टूडेंट्स, हम लोग इसको प्योर साइंस नहीं मानते हैं और साइंस के नियम इसके ऊपर लागू नहीं हो सकते हैं। राजनीतिक भूगोल का विधिवत अध्ययन रिचर्ड हार्टशॉन एवं स्टीफन बी जोन्स का है। अब हम देखते हैं कि पॉलिटिकल ज्योग्राफी में क्या क्या अप्रोचेस हैं, यानी क्या क्या अध्ययन के दृष्टिकोण हैं। अप्रोचेस टू द स्टडी ऑफ पॉलिटिकल ज्योग्राफी। राजनीतिक भूगोल के अध्ययन के 6 निम्नलिखित दृष्टिकोण सम्मुख आते हैं। इनका अध्ययन राजनीतिक भूगोल समुचित ज्ञान के लिए अपेक्षित है। उनमें पहला है शक्ति विश्लेषण दृष्टिकोण, पावर एनालिसिस अप्रोच। दूसरा है ऐतिहासिक दृष्टिकोण, हिस्टोरिकल अप्रोच। तीसरा संरचना संबंधी दृष्टिकोण, मॉर्फोलॉजिकल अप्रोच। चौथा कार्य संबंधी दृष्टिकोण, फंक्शनल अप्रोच। पांचवा क्षेत्र एकरूपता का सिद्धांत, यूनिफाइड फील्ड थ्योरी। और छठा तंत्र गमन दृष्टिकोण या फिर सिस्टम अप्रोच। अब हमारे जो सिलेबस में अप्रोचेस इंक्लूडेड हैं बीए ऑनर्स पार्ट 2 में, उसमें 3 अप्रोचेस या 3 दृष्टिकोण इंक्लूड किए हैं हमने, जो कि इस प्रकार है। पहला संरचना संबंधी दृष्टिकोण, मॉर्फोलॉजिकल अप्रोच। दूसरा कार्य संबंधी दृष्टिकोण, जिसको हम फंक्शनल अप्रोच कहते हैं। और तीसरा क्षेत्र एकरूपता का सिद्धांत, यूनिफाइड फील्ड थ्योरी। ये 3 सिद्धांत हम 3 पार्ट्स में करेंगे और मॉर्फोलॉजिकल अप्रोच हम अगली स्लाइड्स में पढ़ेंगे। मॉर्फोलॉजिकल अप्रोच एक छोटा सा सिद्धांत है। ये संरचना संबंधी दृष्टिकोण है जिसे हम इसी लेक्चर में करेंगे और बाकी 2 सिद्धांत अगले लेक्चर में करेंगे। संरचना संबंधी दृष्टिकोण या मॉर्फोलॉजिकल अप्रोच टू पॉलिटिकल ज्योग्राफी। राजनीतिक भूगोल में के अध्ययन में राज्य का स्थान सर्वोच्च है। अतः कुछ विचारकों का मत है कि राज्य की संरचना का अध्ययन ही राजनीतिक भूगोल में प्रमुखता रखता है। स्टूडेंट्स, इसका मतलब है कि कोई भी देश किस प्रकार से बना हुआ है या उसकी किस प्रकार की संरचना है, ये सब हमको मॉर्फोलॉजिकल अप्रोच में पढ़ना है। इस दृष्टिकोण के अंतर्गत राजनीतिक क्षेत्र का अध्ययन, उनके विविध आकार आदि हमको पढ़ने होते हैं। So we can say that the morphological approach focuses upon the shape, structural features and patterns of political phenomena. प्रत्येक राज्य की राजधानी एवं उद्योग क्षेत्र, उस राज्य की सीमाएं, उसके प्रांतीय विभाग, सघन एवं अल्प बसे भाग होते हैं जिनका तुलनात्मक विश्लेषण किया जा सकता है। राज्य के प्रारूप से तात्पर्य है कि राजनीतिक इकाइयों का संगठन, जो कि राष्ट्रीय, क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय हो सकता है, जिसको स्थिति, आकार तथा विस्तार के रूप में व्यक्त किया जाता है। इसी प्रकार संरचना शब्द मुख्यतः राज्य के क्षेत्रीय अंगों जैसे
जनसंख्या, आर्थिक क्षेत्र, राजधानी, सीमाएं आदि के लिए प्रयुक्त होता है। अतः राजनीतिक भूगोल में संरचना दृष्टिकोण के अंतर्गत प्रारूप एवं संरचना दोनों का ही विस्तृत विवेचन किया जाता है। संरचना के विवेचन से राज्य के स्वरूप का ज्ञान हो जाता है तथा विश्व की राजनीतिक इकाइयों का तुलनात्मक अध्ययन सहज हो जाता है। विद्यार्थियों, इसका मतलब है कि यदि हम किसी भी राज्य की संरचना पढ़ें तो हमें पता चल जाता है कि वह राज्य किस प्रकार से, राज्य का मतलब यहाँ पर नेशन या फिर देश है, तो वह देश किस प्रकार से, उसकी क्या फिजिकल फीचर्स हैं और वो किस प्रकार से बसा हुआ है, और फिर उस देश को हम दूसरी राजनीतिक इकाई यानी दूसरे देशों से हम उसको कंपेयर कर सकते हैं कि दूसरे देशों की तुलना में क्या एडवांटेज है और क्या डिसएडवांटेज है किसी भी पर्टिकुलर देश का या स्टेट का या राज्य का। रिचर्ड हार्टशॉन ने संरचना के वर्णन को स्थिर एवं आलस्यपूर्ण व्यक्त किया है, क्योंकि इसमें राज्य के विभिन्न अंग तथा उप अंगों का मात्र वर्णन प्रस्तुत किया जाता है, उनके कार्यों को विस्तृत कर दिया जाता है। हार्टशॉन का ये मत है कि राज्य का बसाव या राज्य का के अंगों का वर्णन, उसके फिजिकल फीचर्स का वर्णन ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि वो राज्य कौन से काम करता है और उन कार्यों में उसको दूसरे राज्यों के ऊपर कितना एडवांटेज है, ये कार्य स्वरूप यदि हम प्रस्तुत करते हैं तभी ये मॉर्फोलॉजिकल अप्रोच की स्टडी एक्चुअल होगी। तो रिचर्ड हार्टशॉन कहते हैं कि वर्णन की संरचना के वर्णन को स्थिर एवं आलस्यपूर्ण उन्होंने कहा है, क्योंकि इसमें राज्य के विभिन्न अंग तथा उप अंगों का मात्र वर्णन प्रस्तुत किया है, उनके कार्यों को विस्तृत किया है। रिचर्ड ने कार्यों पर जोर दिया, जबकि कार्य ही वे स्वरूप प्रस्तुत करते हैं जिन पर राज्य निर्भर करता है। अतः संरचना का वर्णन राज्य के विभिन्न अवयवों को समझने के लिए होना चाहिए, किंतु वास्तविक परिणाम कार्यों के अध्ययन एवं विवेचन से ही संभव है। कार्यों का अध्ययन एवं विवेचन हम पार्ट 2 में करेंगे, जो कि इसी का ही एक एक्सटेंशन है। स्टूडेंट्स, यदि आपको ये समझ में आ गया तो आप इसको अपनी बुक से पढ़ सकते हैं, और यदि आपको कोई प्रॉब्लम्स है तो आप व्हाट्सएप ग्रुप पे ये प्रॉब्लम शेयर कर सकते हैं और इसको डिस्कस कर सकते हैं। थैंक यू।